ये 8 इंची का ऊपर स्पीकर इसको रिपेयर करने के ऊपर है। ये मार्केट में आप लेने के लिए इसे जाओगे तो लगभग 500-700 रुपये के आसपास मिलेगा, और आप इसे अपने घर पर रिपेयर करोगे तो लगभग 30-40 रुपये में इसे रिपेयर कर सकते हैं। इस स्पीकर को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पुराने कॉन को और इसकी वॉइस कॉल को और स्पाइडर को बाहर निकाल देना है, और बाहर निकालने के बाद इसके बीच में हमारे जहाँ ये कॉल जो लगती है उस पर हमें एक टेप चिपका देना है। टेप हमें इस वजह से लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी सफाई करने पर इसकी कॉल में डस्ट ना जाए। अगर इसमें डस्ट चली जाएगी तो हमारी कॉल ढंग से बैठ नहीं पाएगी। और इसके बाद किसी कपड़े से हमें साफ कर लेना है। कपड़े से साफ करने के बाद फिर हमें जहाँ हमारा कॉन लगेगा इसमें बूफर जो लगता है उसको आरी की ब्लेड से साफ कर लेना है। यह हमें अच्छे ढंग से साफ करना है। अगर इसमें थोड़ी भी गंदगी या डस्ट रह गई तो हमारा कॉन इस पर ढंग से बैठ नहीं पाएगा, तो ये हमें अच्छे से साफ कर लेना है। लगभग 2-4 मिनट में ये अच्छे से साफ हो जाएगा। अब इसको रिपेयर करने के लिए हमें जो सामान चाहिए उसके लिए हमें एक बूफर चाहिए, इसे कॉन भी बोल देते हैं, और ये वॉइस कॉल होती है। और ये इसका स्पाइडर होता है, इसके नीचे लगता है, और ये कैप लगता है ऊपर। और ये लगभग मार्केट में आपको सामान 30-40 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसके लिए आप फेविकोल भी ले सकते हैं 10 रुपये वाला, और ये हीटेक्स वाला फेविकोल होता है, इससे लोहे पर इसका कॉन चिपकाया जाता है। और स्पाइडर, तो सबसे पहले हमें इसकी कॉल इसमें फिट कर लेनी है। इसके वायर हमें दोनों कनेक्शन की ओर करके रख देनी है। और ये फ्लैप जीट के 3 पेपर हैं, ये कॉल के तीनों साइड में हमें लगा देने हैं। ये हम इसे इस वजह से लगा रहे हैं कि हमारी ये कॉल इधर उधर ना हो, बिल्कुल बीच बीच में फिक्स रहे। अगर ये नहीं लगेंगे तो कॉल फिट नहीं होगी ढंग से। और इसमें कॉइल की ही सेटिंग यही मेन सेटिंग होती है। तो इसकी कॉइल जो है हमें अपने हिसाब से ही ऊपर रखनी है। इसमें 1-2 वायर दिखना चाहिए। अगर वायर नहीं दिखेंगे, अगर नीचे हो जाएगी तो कॉइल की आवाज़ दब जाएगी, आवाज़ पूरी नहीं आएगी। अब इसमें हम नीचे फेविकोल लगा देंगे स्पाइडर को चिपकाने के लिए। एक काला वाला हीटेक्स वाला फेविकोल है, ये लोहे पर काला वाला ही फेविकोल काम करता है, और इसके कागज पर सफ़ेद वाला काम कर जाता है। अब इसके स्पाइडर को हम इस कॉइल में घुमा घुमा के बड़े आराम से लगा देंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि इसका स्पाइडर जो है लगाते समय कॉइल नीचे ना दबे अंदर। अब इस स्पाइडर और कॉइल के ऊपर हमें फेविकोल डाल देना है, जिससे दोनों ये सेट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जो कॉन जहाँ लगेगा वहाँ हमें हीटेक्स वाला फेविकोल लगा लेना है। अब इसके बाद इसका हमें बूफर ऊपर लगा देना है, इस कॉइल के ऊपर बड़े आराम से लगाना है। हमें ये ध्यान रखना है इसकी वॉइस कॉल जो है वो नीचे ना दबे। अगर नीचे दब जाएगी तो आवाज़ की सेटिंग बिल्कुल बिगड़ जाएगी, आवाज़ बैठ जाएगी। और यहाँ ऊपर ये हल्का हल्का दबा देना है इसका बूफर, जिससे चिपक जाएगा अच्छे से। और इसकी वॉइस कॉल में हमें फेविकोल लगा देना है। अब इस स्पीकर को इसे हम 2-3 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे, उसके बाद इसे फिट करेंगे। अब जो हमारा स्पीकर अच्छे से सूख गया है, इसको लगभग 2 घंटे के आसपास हो गए धूप में रखे हुए। इसके फ्लेम सीट के पेपर जो लगाए थे कॉइल के, तीनों को बाहर निकाल देना है।
और इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना इसकी कॉल सही से चल रही है या नहीं। और इसके कनेक्शन करने के लिए हमें चिमटी की सहायता से यहाँ 2 सुराख कर लेने हैं। ये दोनों साइड में हमने 2-2 सुराख कर लिए हैं। और इसके वायर पर पॉलिश लगी होती है तो वो हमें आरी के ब्लेड से हटा लेनी है। और इसके कनेक्शन के लिए वायर हमें आगे से डाल देना है और एक सिरा इसका पीछे से ऊपर खींच लेना है। अब इस वायर को हमें आधी इंची पीछे से पकड़ना है और स्पीकर की वॉइस कॉल के वायर को इसके ऊपर लपेट देना है और इसी तरीक़ा से इसके दूसरे वायर को भी लपेट देना है। अब इसके बाद इस वायर को हमें मोड़ के इसके दूसरे वाले सुराख में डाल देना है। दूसरे वाले को भी इसी तरीक़ा से हमें डाल देना है और इसके बाद हमें आयरन से सोल्ड कर देना है इसके वायर को। अब स्पीकर के पीछे हमारे जो कनेक्शन जो है दोनों को अलग अलग कर लेना है और स्पीकर के कनेक्टर में डाल देना है। ये आपको ना तो ज़्यादा बड़े रखने हैं ना ही छोटे रखने हैं, हिसाब से रखने हैं और इनको आयरन से सोल्ड कर देना है। और इसके कनेक्शन पे थोड़ा फेविकोल लगा देना है जिससे कि इसके वायर वाइब्रेट ना करें, टूटे ना। इसके ऊपर हमें इसका कैप फिट कर देना है। अब हमारा स्पीकर रिपेयर हो गया।